Very good morning to all of you students, beta. Last part of hydrocarbon I'm going to do, that is aromatic, and then I'll directly start with S and P block. We'll spend 15 to 20 minutes on this and then we'll go ahead. Okay. Benzene preparation, beta, we have already done in alkynes. If I take 3-acetylene, what will happen? This bond will come here, this will go here, this will come here, this will come here, this will go here, this will go here. And what you are going to get, beta? Benzene. यहाँ पे H missing है, beta देख लो. So cyclic trimerization or polymerization, okay. So what this is the name, red hot iron to pen 873 Kelvin. And if I take propine, beta, what I'll get? We have done same reaction in alkyne. We get what? Misitylene. What we get? Misitylene. Can you see this? Beta 1, 3, 5 trimethyl benzene. Clear? Hai? Right? Then beta from sodium benzoate. It is decarboxylation. So what will happen, beta? We take soda lime. Okay, sodium benzoate. And soda lime, so what do you get, beta? Benzene. One carbon atom will get reduced. Like in alkene we did, na, beta? Then from phenol. Phenol का बेटा reduction होता है बेटा. ये reaction को क्या कहते हैं? Reduction, removal of oxygen. This oxygen will go away with this, and you will get what? Benzene. Now benzene undergoes what? How many reaction, beta? 2 reaction. Substitution. Substitution, it will go willingly, but addition, it will go unwillingly. Why? Because due to delocalization of pi electron, benzene serves as a source of electron. Thus it undergoes what? अब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसके रेजोनेंस की वजह से दे आर इजीली अवेलेबल, सर देयरफॉर इट विल अंडरगो व्हाट? सब्स्टिट्यूशन. तो अनविलिंगली और विलिंगली वाले सब पहले बता देता हूं. ओके, हाँ, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है. कोल तार इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बेंजीन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बेंजीन? बोलो. कोल तार. ये एमसीक्यू में आया हुआ है बेटा एक बार. ओके. नाउ एडिशन रिएक्शन इट विल अंडरगो अनविलिंगली ना. अनविलिंगली मतलब मुझे हाई टेम्परेचर और क्या यूज करना पड़ेगा? प्रेशर. ठीक है ना बेटा? राइट. तो देखो बेटा, बेंजीन रिएक्ट विद, आपको पता है, आपको है ना, ये बार बोर्ड में एक रिएक्शन आया था, फिनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन. याद आ रहा है कि नहीं? तो ये देखो सेम क्या होगा बेटा. फिनॉल में खाली ऊपर आप ये OH लिखते हो और ये ऐड हो जाता, तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता. तो यहाँ पे बेंजीन में बेटा हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो देखिए टेम्परेचर हाई क्यों लेना पड़ा? बिकॉज इट इज गोइंग अनविलिंगली. निकल इज द कैटलिस्ट, एंड व्हाट विल हैपन? बेंजीन से क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. सब डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा ना. क्लियर है? ठीक है. क्लोरीनेशन करेंगे बेटा अंडर यूवी लाइट. सो व्हाट विल हैपन बेटा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सब जगह पे क्लोरीन आ जाएगा. तो कितनी बार क्लोरीन आया? 6 टाइम. तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वहां पे ग्रीन केमिस्ट्री में भी एमसीक्यू में आता है सर. और एक कंपाउंड है C6Cl. वो मैं बताता ना. यही है वो, यही है ये C6H6Cl6. नहीं, और एक था जिसमें H6 नहीं था. वो मैं बताता हूँ ना. 2 मिनट रुकेगा बेटा. दरवाजा तो थोड़ा ये कर ले बेटा. ठीक है बेटा. ए, दिस इज नो. अच्छा, एमसीक्यू में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन बेटा. व्हाट इज अनदर नेम फॉर बेंजीन हेक्साक्लोराइड? गैमेक्सेन. और इट इज व्हाट? लिंडेन. पर ना ऊपर ऐसा ऐसा बंद कर देना ऊपर का वो. ऊपर 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 ऊपर. इसी इसी हाँ, एसी चालू है ना. ठीक है. सी से, हाँ बस. थैंक यू. It is also known as what? Lindane. It is also known as 666. It is used as what? Insecticide. Okay. And gamma isomer of benzene is called what? Gamex. तो ग्रीन केमिस्ट्री में भी आएगा ये. वो 12th में है ग्रीन केमिस्ट्री. CBSE students, I have sent one video of green chemistry, but I'll do with you all. Don't worry. Okay. मैं ना CBSE स्टूडेंट्स चलो बेटा, अभी आ जाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है? ओके. अच्छा चलो. बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन. बेंजीन रिएक्ट विद व्हाट? तो यू गेट ओजोनॉइड. आपको खाली प्रोडक्ट याद रखना है बेटा. ये बहुत डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वहां पे कौन आ जाएगा? देख, ओजोन का एक एक मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ पर. तो टोटल 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर, सो 3 ओजोन मॉलिक्यूल विल गेट यहाँ पर ओजोनॉइड. फिर बेटा ये ब्रेक हो जाता है इसे. हाँ, ये देखिए, ये ब्रेक हो जाएगा इसे. ठीक है ना बेटा? दिस विल ब्रेक. एंड व्हाट विल गेट बेटा? ये याद रखना, इसका नाम याद रखना. क्या बनेगा? 3 बार बनेगा ना बेटा. ग्लायोक्सोल और इथेन 1,2 डायाल. 2 बार एल्डिहाइड ग्रुप है. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा. क्लियर है? When benzene undergo ozonolysis, what is the final product we get? Glyoxol or ethane 1,2 diol.
ऑल दीज आर विच रिएक्शन बेटा, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं बेटा विच रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। देखना पहले मैंने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ओजोन। इसको ऐसे भी लिखते ग्लाइकोल को, CHO, राइट। नाउ ए वो कौन से रिएक्शन में जाना पसंद करेगा, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, हाइड्रोजन रिप्लेस होके कौन आएगा, नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, व्हाई बेंजीन अंडरगो दिस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, राइट ना बेटा। अच्छा, अभी कभी भी इसमें बेटा कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वी नीड अ रिएजेंट विच विल जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो आपको पता है ना बेटा, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3। ये बेटा ये क्लोरीन ले लेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा कि नहीं, बोलो, राइट। सो इट विल जनरेट इलेक्ट्रोफाइल एंड यू विल गेट व्हाट, क्लोरोबेंजीन। एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3, हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, दिखाई दे रहा है। फिर ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा बेटा। बेटा यहाँ पे थोड़ा एरर है, रिंग होना चाहिए। ए व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3, इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना, हाँ जो तू बोल रहा था ना, ये देख ये वाला था वो, एक्सेस क्लोरीन लिखेगा। हम लोग ने पहले क्लोरीन कहां पे डाला था, यूवी लाइट में, तो एडिशन होता था। बट एक्सेस क्लोरीन लिखेगा ना बेटा, तो यहाँ पे सब जगह पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये क्या बन जाता है, C6HCl6। वहां पे बेटा अंदर का डबल बॉन्ड गायब होता था, यहाँ पे गायब हो रहा। सो दिस इज व्हाट बेटा, C6Cl6, इट इज व्हाट, कम ऑन टेल मी, हेक्साक्लोरोबेंजीन। राधिका बेटा जस्ट वो एरोमेटिक वाला पार्ट में खत्म करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस विद इन 15 मिनट्स आई फिनिश इट ऑफ नाउ। आयोडीनेशन, ये डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज HI बन जाता था कि नहीं, बोलो, तो वो ब्रेक हो जाता था, राइट। तो ये रहा आपका इसमें, आपके इसमें भी कहाँ गया, हाँ। अभी हम लोग बेटा क्या करेंगे, नाइट्रेशन। एग्जाम में MCQ में आएगा बेटा, व्हेनेवर वी डू नाइट्रेशन, हु प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, MCQ में पूछेंगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अच्छा, इसमें वैल्यू छोटा है, इसमें वैल्यू बड़ा है ना, तो इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1, इसका कितना होगा, 2। 1:2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा। अच्छा, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो हु जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन, नाइट्रेटिक मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक, व्हाट इज नाइट्रेटिक मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज टू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द रेशियो ऑफ 1:2। कैसे याद रखने का, नाइट्रिक एसिड में 3 हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक में 4 है, तो 4 वाला ज्यादा है तो 2 टाइम्स होगा। तो देख बेटा, ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे देख नाइट्रो आ गया कि नहीं, क्लियर। सल्फोनेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फोनेशन व्हेनेवर वी डू बेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट SO3H, इट इज व्हाट, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ये रिएक्शन करेंगे ना, ये खाली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम भी बोलते हैं। तो इसमें हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो सल्फर। इसके बाद वे चैप्टर वाले भी कवर है। SNP ब्लॉक बेटा 11th का इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा ठीक। हाँ, ऑर्गेनिक में बेटा मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो, फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन में अगेन व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3, बोलो, हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है। सो मिथाइल, सो टॉल्यूइन यू विल गेट, इथाइल क्लोराइड लिया तो इथाइल बेंजीन। फ्रीडल क्राफ असाइलेशन, तो व्हाट वी टेक, एसिटाइल क्लोराइड, राइट ना बेटा। सो एसिलियम आयन, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन में हु वाज द इलेक्ट्रोफाइल, बोलो, कार्बोकटायन। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बोकटायन, मिथाइल कार्बोकटायन। MCQ में ये है क्वेश्चन, अगर आपने सॉल्व किया रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन, इलेक्ट्रो कौन है, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा पूछे जाए। देन दिस वन बेटा, हियर अगर आप लोग लोगे तो बेटा ये HCl चला जाएगा, तो हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, एसिलियम। याद रखो नाम है, एसिटाइल ग्रुप है ना, एसिलियम। और ये एसिटिक एनहाइड्राइड लेके तो भी सेम ही बनेगा। अच्छा, प्रोडक्ट का कौन बना बेटा, ये देखो, कीटोन है कि नहीं, C डबल बॉन्ड हो, ये एसिटिक एसिड है, ये फिनाइल है, तो एसिटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, नाउ बेटा एक ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, बेंजीन के ऊपर वो लोग ने कुछ तो भी फंक्शनल ग्रुप दिया होगा, बेंजीन के ऊपर क्या दिया रहेगा, और आपको बोलेगे ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा, पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो चलो मैंने आपको क्या बताया, बेंजीन के ऊपर अगर मैं इसे बता रहा, चलो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा वो भी मैं बता देता, ऑल अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर कौन आएगा बेटा, हेलोजन, या जिसपे भी क्या होगा, लोन पेयर, जिसपे भी क्या होगा, लोन पेयर। याद आ रहा है कि नहीं, लोन पेयर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन पे फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप, ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा इस पे।
तो बेटा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इट विल बी विद डायरेक्टिंग, कम ऑन, ऑर्थो या तो पैरा, ऑर्थो या तो पैरा। बाय हार्ट नहीं करना, अल्काइल ग्रुप और एनी एनी एटम विच हैज व्हाट लोन पेयर ऑन इट, एनी एटम विच हैज, सो दे विल व्हाट इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है बेटा। क्लियर है? राइट। तभी मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। चलो बेटा मैंने आपको फिनॉल दिया है, क्या दिया है? अभी आप मेरे को बताओ इस पे लोन पेयर है कि नहीं? अच्छा अभी मैंने इसका आपको बोला, चलो इसका आप लोग क्या करोगे बेटा, मैंने बोला क्लोरीनेशन करो, तो कहाँ पे जाएगा बोल बेटा क्लोरीन? ऑर्थो पे जाएगा या तो कहाँ पे जाएगा? अब समझ में आ रहा है? एंड विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट? पैरा। क्लियर है? इसमें से मैं कुछ भी ले सकता था, अगर मैंने यहाँ पे NH2 लिया रहता तो भी सेम रिएक्शन होता। समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे अगर मैंने ये लिया रहता, पता है ना, एनिसोल, तो भी बेटा वही होता रिएक्शन। क्लियर है? लेकिन आपको इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेलोजन जो होता है ना बेटा, प्लीज ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, हेलोजन इज ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग। याद रखना, ये चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लिख लो, हेलोजन ग्रुप्स आर व्हाट ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है और अंदर लोन पेयर भी डाल रहा है, इसके लिए हेलोजन ग्रुप यार व्हाट बेटा ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग। और ये सब आर, ये सब क्या है बोलो बेटा, ये वाले जो ग्रुप है, ये इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये वाले कौन है बेटा, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। ये पिंक वाले कौन है? ऑर्थो पैरा, नहीं पिंक वाले एक्टिवेटिंग है ये डी। खाली ये जो ग्रीन में ये बताया वो क्या है तेरा, हेलोजन्स आर, ये एक आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये वाला एमसीक्यू है बुक में, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग। क्लियर हो गया? ये पॉइंट लिख लिया सबने? अच्छा बेंजीन पे भी दूसरा कौन सा ग्रुप होगा? एक तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है और एक दूसरा कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? मैंने ट्रिक दिया था बाय हार्ट नहीं करने का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है बोलो? एनी फंक्शनल ग्रुप जिसपे क्या होगा, अनसैचुरेशन। क्या होगा? मतलब डबल बॉन्ड होगा या तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो विद डायरेक्टिंग इट विल बिकम मेटा डायरेक्टिंग। तो बाय हार्ट नहीं करना है इसमें बेटा। आप बोलोगे सर कौन सा ग्रुप, अरे किसी पे भी डबल बॉन्ड होगा, ये देख ये हीरो, ये देख इस पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, अल्डिहाइड ग्रुप होगा, या एसिड ग्रुप हो सकता है, या कीटोनिक हो सकता है, या साइनाइड हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। क्लियर है? चलो अभी इसमें एग्जाम में मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, ये देख, चलो इस पे मैंने क्या ले लिया, नाइट्रोबेंजीन। अभी इसका क्लोरीनेशन करो, कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल बताओ? हाँ अब समझ में आ रहा है? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज रहेगी बेटा, मेटा पे जाएगा झिंगी जो ने। हाँ हाँ जो भी रहेगा बेटा, समझ में आया कि नहीं? बस ये बेंजीन के सारे रिएक्शन खत्म। अब खाली हक्कल रूल बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हक्कल रूल पे आते हैं एमसीक्यू। हक्कल, अच्छा अभी मैं खाली तुमको ना बता देता हूं, मैंने सारे रिएक्शन किए ना, वो देखो ये था बेटा, फर्स्ट बेंजीन का आज प्रिपरेशन हम लोग ने कहाँ से किया था बताओ, एसिटिलीन वाला, दिख रहा है बेंजीन बन गया कि नहीं? फिर सोडियम बेंजोएट से सोडा लाइम लेके डी कार्बोक्सिलेशन होता था, याद आ रहा है कि नहीं? फिर जिंक के साथ रिडक्शन, फिर आज हम लोग ने क्या क्या, यूवी लाइट लेके तो क्या बन जाता था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एडिशन रिएक्शन, ये यहां तक तेरा एडिशन है, ये तीन वाले। ठीक है बेटा? देखना, हाइड्रोजन लेगा तो साइक्लोहेक्सेन, ओजोन लेगा तो ग्लाइऑक्सॉल, ये तेरे कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन मैंने सब बता दिया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, राइट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये देख बेटा, अरे यार ये देख, ये रिएक्शन है देख, पहला क्या किया बेटा बोलो, ये एक्सेस है, ये वाला कौन सा है बेटा, एक्सेस क्लोरीन वाला। अरे तुम लोग मेरे को याद दिलाओ, मेरे को तुमको सारे ये पीडीएफ शेयर करने हैं फिर से एक बार। ये देखिए नाइट्रेशन, ये देख बेटा सल्फोनेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइल एसिटाइलेशन। अच्छा हाइड्रोकार्बन को कोई भी जलाएगा वो रिएक्शन तो आपको पता ही है ना बेटा, मैंने ट्रिक दिया था उससे करने का, क्या मिलेगा कभी भी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट। और उसको बैलेंस करने का तरीका क्या था, हाँ द एक्स, एक्स कितना है यहाँ पर, 6, तो विल पुट हियर 6, यहाँ पे कितना है 6, तो y/2 तो 3, तो कितना हो गया 12 + 3 5, 15/2। ये समझ में आया? पोर्टल पे लॉगिन किया है कि नहीं किया अभी तक? हाँ चल बेटा,
हो गया। अभी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर गोइंग टू डू एंड दैट इज व्हाट बेटा, हक्कल रूल। अच्छे से देखो, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। दे विल गिव यू वन कंपाउंड और वो लोग क्या बोलेंगे, वो एरोमेटिक है या नहीं। एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सुन लो अच्छी तरह से, क्या होना चाहिए बोलो। अच्छा, तो सब सब एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखने का, पहले sp2 है तो उसका चांस है, फिर बाद में दूसरा क्या होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए उसके पास, पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी व्हाट 2 6 10 14 18। अभी आप ये बायट मत करो, मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना उसका। ठीक है। फिर बाद में एक होता है बेटा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब बेटा मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, अगर O के ऊपर लोन पेयर होगा तो वो क्या, हम लोग उसको पाई इलेक्ट्रॉन गिनने का, क्या गिनने का, बट नाइट्रोजन पे होगा तो उसको गिनने का नहीं, ये दिमाग में डाल दो। ठीक है। अभी मैं तुमको एक मस्त ट्रिक बताता हूँ। ये पाई इलेक्ट्रॉन का एंटी एरोमेटिक में भी क्या हो सकता है बोलो बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन उसमें तेरा n का वैल्यू क्या, मतलब मैं तुमको बताता, हम लोग क्या करते हैं 4n+2 ऐसा लिखते हैं और यहाँ पे जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन आएगा वो लिखने का, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग सॉल्व करने का, क्या करने का, मतलब ये वैल्यू पता है n का वैल्यू ढूंढने का, अगर n का वैल्यू तेरा होल नंबर आएगा, n का वैल्यू क्या आएगा, तो क्या है वो एरोमेटिक है। लेकिन अगर n का वैल्यू तेरा फ्रैक्शन आएगा, इन दोनों में देखना ये तो कॉमन ही था ना बेटा, लेकिन n का वैल्यू अगर तेरा क्या आएगा, हाँ, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, ओ के ऊपर का लोन पेयर को हम लोग क्या गिनेंगे बेटा, रेजोनेंस में गिनने का। सबका बेटा कोई भी स्ट्रक्चर पे अगर लोन पेयर होगा तो विल कंसीडर इट इनटू व्हाट, रेजोनेंस, एक्सेप्ट फॉर, मैं तेरे को बताता ना, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। मैं एग्जांपल लूंगा ना बेटा, नहीं, खाली तुमको याद रखना, पहला स्ट्रक्चर देखने का, सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होगा, लिसन, मैं बता, आइदर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। फिर बाद में हम लोग क्या ढूंढेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का एन का वैल्यू ढूंढेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड देख के हमको पता चल जाएगा। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन में हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, कार्बन पे लोन पेयर रहेगा तो विल कंसिडर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होगा तो उसको विल कंसिडर एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, बट नाइट्रोजन का गिनने का। ठीक है, चलो पहला ही एग्जांपल देता हूं, आ जाओ इधर पे। सपोज बेटा आई हैव गिवन यू दिस स्ट्रक्चर, मेरे को ये सब मिटाने दो, चलो पहला ही स्ट्रक्चर देते हैं। ये ले, पहला स्ट्रक्चर क्या दिया, बेंजीन दिया है कि नहीं बोलो, कितना, पहला देखिए इस पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जिस पे भी डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है बोलो बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज है, कितना पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितना है अंदर, काउंट करो, एक दो तीन, तीन है ना, डबल पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो, तो कितना होगा बोल बेटा, 4n+2 का आंसर, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना आया, 6। अभी n का वैल्यू ढूंढ, क्या हो जाएगा, 1 आया कि नहीं, होल नंबर है, देयरफॉर इट इज व्हाट, एरोमेटिक। क्या है, अभी ये वाला स्ट्रक्चर देखते बेटा, ये वाला देख रहा है बेटा, ये दोनों पे डबल बॉन्ड है तो ये sp2 है, लेकिन ये इस पे क्या लिए सिंगल है ना बेटा, तो कौन सा हाइब्रिड हो गया, sp3 हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन देखने का ही नहीं, sp3 हो गया, मतलब वो क्या है बोलो। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो कितना है, सब पे डबल बॉन्ड है कि नहीं बोलो, sp2 है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना आया, 4n+2 = 4, तो 4n कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 4 - 2, सो n = व्हाट बेटा, 2/4, तो आंसर कितना आएगा, हाफ आया, फ्रैक्शन आया कि नहीं, इसलिए एंटी एरोमेटिक। समझा क्या। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर देखो बेटा, इसमें देख ये दो पे डबल बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड था क्या, sp3, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। ये वाला देखो बेटा कितना है पाई इलेक्ट्रॉन बोलो, ए भव्या, सब पे डबल बॉन्ड है, 5 है, 5 मतलब कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4n+2 = व्हाट, 10, तो 4 n का वैल्यू होल नंबर आया कि नहीं, एरोमेटिक। अभी बेटा ये देख रहा है डबल बॉन्ड है इस पे, लेकिन ये वाला सिंगल ही है ना, तो sp3 तो नॉन एरोमेटिक, ढूंढने का नहीं। अब ये वाला देखो बेटा, नाइट्रोजन का लोन पेयर को तुम लोग पाई इलेक्ट्रॉन गिनोगे क्या, तो सब बेटा कौन सा हाइब्रिडाइज है बोलो बेटा, sp2, और 4n+2 6 और सॉल्व किया तो n का वैल्यू होल नंबर आया तो एरोमेटिक। ये वाला देखो इंटरेस्टिंग, इस पे लोन पेयर है कि नहीं, क्या ये नाइट्रोजन है, तो लोन पेयर को हम लोग क्या गिनेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, वरना आप बच्चे लोग खाली क्या सोचोगे, सर ये दो ही है ना बेटा, तो दो नहीं है इसमें, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ का 4 और यहाँ का 2, तो कितना हो जाएगा, 6। तो देख एरोमेटिक।
क्लियर? हेलो। अभी ये वाला देखो बेटा, दिख रहा है कि नहीं बेटा? हेलो। अच्छा, ये प्लस लिखा है मतलब कितना बॉन्ड होता है? कार्बन पे प्लस लिखा है मतलब 3 ही बॉन्ड होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ कि नहीं, बोलो? अरे 3 ही बॉन्ड हुआ ना। अगर ऊपर लोन पेयर होता तो sp3 होता था ना बेटा। क्या? अच्छा, अभी पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ 2। तो मैं क्या डालूंगा? 4n+2 = 2। सो 4n = व्हाट बेटा? 0। तो n = 0। वापिस तुम्हारा ये नॉन इंटीग्रल होल नंबर है कि नहीं, बोलो बेटा? हाँ, तो एरोमेटिक। अभी देख, इस पे लोन पेयर है कि नहीं, देखो बेटा। अच्छा, क्या ये नाइट्रोजन है? नहीं ना, तो विल काउंट दिस एज व्हाट बेटा? तो देख अंदर आ जाएगा कि नहीं? तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो अभी देख, ऑक्सीजन पे भी यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं? सब बेटा sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये लोन पेयर को हम लोग अंदर गिनेंगे बेटा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2, टोटल कितना हो गया? क्लियर? हाँ ओनली नाइट्रोजन वी डोंट काउंट। तो बेटा ये देखो, ये मैंने पूरा तुमको बता दिया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बेंजीन का एरोमेटिक वाला पार्ट। अच्छा, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना बेटा, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इज व्हाट बेटा? हायर। दे बर्न विथ विच फ्लेम? सूटी फ्लेम। ठीक है? They do not undergo addition reaction readily. They do not decolorize KMnO4 and bromine solution. They prefer which reaction? Substitution. ये बेंजीन का मैंने तुमको सब बता दिया बेटा। बेंजीन में ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, फिर कल रूल बताया बेटा। ठीक है? फिर ये सारे रिएक्शन हम लोग ने कर दिए। अच्छा, इसमें ना एक एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता लास्ट में, यूजेस वाला। ये मैंने सब बता दिया कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है? और मैंने तुमको ये बताया था ना, हेलोजन आर व्हाट बेटा? ये देख रहा है, ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। अराइल हैलाइड आर व्हाट? डीएक्टिवेटिंग। याद आ रहा है कि नहीं? हेलोजन के लिए लिखवाया था कि नहीं अभी? ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग। जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होगा वो मेटा डायरेक्ट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विल बी मेटा। ये वाला पढ़ना है आपको बेटा, क्योंकि बच्चे लोग ये छोटा पार्ट पढ़ना। बेंजीन कार्सिनोजेटिक किसमें होता है बेटा? बेंजीन्स आर व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड आर कार्सिनोजेन। ये एमसीक्यू में पूछता है, इन लीवर बेंजीन इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट? इपॉक्साइड। दिस इज योर पेज नंबर 258। ये छोटा छोटा चीज आप लोग पढ़ना भूल जाते हो। Benzene is oxidized to an epoxide. Benzopyrene is converted into epoxydiol. कार्सिनोजेनिक। इपॉक्साइड बेटा ऐसा ग्रुप होता है बेटा, ये वाला क्लोज्ड चेन होता है। ठीक है ना? वो आपको पूछेगे नहीं। दे आर कार्सिनोजेनिक. So benzopyrene is converted into what? Epoxydiol. In liver, benzene is oxidized to an epoxide. हाँ हाँ, तो ये तो होता है बेटा कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। ठीक है? चलो बेटा, तो ये एरोमेटिक तुम्हारा हो गया ना? तो हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीटेड। अब बेटा है ना, तुम लोगों को क्या आएगा बेटा? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का रिवीजन आई एम डूइंग नाउ। ब्रेक ब्रेक, कुछ नहीं, दिमाग खराब मत करो बेटा। उसके बाद टायर को चलो बेटा, नाउ क्विकली आई एम गोइंग टू रिवाइज व्हाट बेटा? एस एंड पी ब्लॉक। बेटा ये छोटा छोटा कर देते बेटा, क्योंकि 12th का हम बाद में हम लोग करेंगे, तो कंटिन्यूटी में 12th का हम लोग कर देंगे बेटा। चलो बेटा, अभी एस एंड पी ब्लॉक में सबसे पहले मैं आपको जो जो खाली है ना, इसमें मैं मार्किंग देता हूँ, पढ़ना जहां पे एक्सप्लेनेशन होगा वो खाली आप मार्क करोगे बेटा। ठीक है? अच्छा बेटा, अभी आपको एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे नजर आता है, मेरे को ये बताओ। ये देखो बेटा, ये देखो, ये आपको इतना तो पता है ना, पीरियोडिक ये सब जानो तो टाइम पास। ये क्या होता है बेटा? व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस देन इट इज व्हाट बेटा? एस ब्लॉक। पी में एंटर करेगा तो पी ब्लॉक, डी में करेगा तो डी ब्लॉक, एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक। ये हमनी ग्रुप्स आर यार बेटा।
टू ग्रुप ना, तो एस ब्लॉक में कितने लोग हैं? टू। अच्छा, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यहाँ पर दिस इज NS1 एंड दिस विल बी व्हाट? NS2। लेकिन बेटा आपको ना इसमें हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहला पार्ट अगर आप देखोगे ना बुक में, तो किसके बारे में दिया है बोलो बेटा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मैं तुमको फटाफट बता देता हूँ, चलो आ जाओ। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ द ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। अच्छा, आपको खाली हाइड्रोजन में भी मेन पार्ट याद रखने का, हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में MCQ आएगा बेटा। पहला ये अंडरलाइन कर दो बेटा। डैश इज द मोस्ट यार, डैश इज द पेज नंबर मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक में 110, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 110। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, क्लियर। सेकेंड, हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हैं बोलो बेटा? तो इस पे MCQ आता है बेटा। इसको क्या, इसका दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इसमें आपको MCQ में पूछेगा, इसमें प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। तो इसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। इसमें 1 प्रोटॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन 1, सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहेगा। इसमें कितना हो जाता है बेटा? ट्रिटियम में कितना है बोलो बेटा? ये रॉन्ग लिखा है, ट्रिटियम, ट्रिटियम कर दिया। 2 न्यूट्रॉन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 2। अरे यार, न्यूट्रॉन कैसे ढूंढते बेटा? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर। चलो, अब ये ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, विच इज रेडियो एक्टिव। लिसन ऑल ऑफ यू, विच इज रेडियो एक्टिव? ट्रिटियम। अनस्टेबल होता है वो, रेडियो एक्टिव। अच्छा, ये भी MCQ में आएगा, हु इज बीटा एमीटर? बोलो। ट्रिटियम इज बीटा एमीटर एंड व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ पीरियड? आप MCQ सॉल्व करोगे ना तो दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, ट्रिटियम इज बीटा एमीटर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप तो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे लेकिन छोटा छोटा इंफॉर्मेशन पे MCQs आता है। लेबोरेटरी मेथड बेटा, वी whenever an active metal will react with HCl, what will give you? Hydrogen. Okay, zinc is an amphoteric element, it can react with acid as well as base to give you what? Hydrogen. फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, कोई नहीं, ये ले, तो बाहर क्या देख रही है एडी? हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, प्योर हाइड्रोजन वी गेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट लेकिन अगर MCQ में पूछेगा वेरी प्योर हाइड्रोजन पूछा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट वी हैव टू डू? बेरियम हाइड्रोक्साइड विद निकल इलेक्ट्रोड्स। देखो बेटा, मैंने आपको ये बोला MCQ में ना बेटा, ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। इफ दे आस्क मोर देन 99 वेरी प्योर हाइड्रोजन बोलेगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नॉट नॉर्मल एसिडिफाइड वाटर, बट व्हाट यू आर गोइंग टू यूज? बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। हाउ वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन? हाइड्रोकार्बन। MCQ में पूछेगा बेटा, मीथेन प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ निकल, व्हाट यू गेट बेटा? वाटर गैस। अगर आपको पता हुआ 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, बॉस प्रोसेस वगैरह में। हाँ, वाटर गैस। वाटर गैस का दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा? सिन गैस। अच्छा, ये और कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? कार्बन प्लस वाटर 1270 डिग्री, यू गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड। फिर आपको MCQ में पूछेंगे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। सो वाटर गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड से विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड excess of steam will pass and what you are going to get? Carbon dioxide and hydrogen. Who's the catalyst? ऐसा पूछेंगे तो आयरन क्रोमेट। MCQ में पूछेंगे हाउ दिस, हम लोग को बनाने का क्या है बोलो? हाइड्रोजन बनाना है ना बेटा। तो हाउ वी रिमूव दिस कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय यूजिंग सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। ओके, हाइड्रोजन इज व्हाट? कलरलेस, टेस्टलेस, बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम। आई होप यू आर मार्किंग, हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ बेटा।
whenever hydrogen react with metal, it will give you metal hydride. ये सब चिंदीगिरी है, इतना ज्यादा नहीं इसमें जाना. Okay, when it react with oxygen, it will give you water. When it react with halogen, it will give you corresponding hydrogen halide. Hydrogen is which agent बेटा? Reducing. पता है ना, हम लोग मेटलर्जी में यूज करते थे. मेटल ऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देता है? मेटल में. वो ठीक है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन हाईली एक्सोथर्मिक है बस वो. ठीक है. अच्छा ये भी चलिए बोल रही तो बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये एच का रिएक्शन कभी भी हाई टेम्परेचर पे क्यों करने का हम लोग को? बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक करने का, दे आर वेरी स्मॉल ना, तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड एंड बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसको ब्रेक करने के लिए वेयर टू सप्लाई हाई एनर्जी. तो टेक्स्ट बुक नहीं लेके आया 11th का? फिर बोल रहा हूँ मार्क कर बेटा, ये सब एमसीक्यू आएगा, कर नहीं पाएगा फिर. ठीक है. अच्छा, हाय, वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करने का हम लोग को? वनस्पति घी में, तो हाइड्रोजनेशन. एंड हु इज द कैटलिस्ट? निकल. ये दो रिएक्शन आई थिंक आप लोगों में नहीं है. ये दो नहीं है, कैंसिल नहीं है. हाँ चलो. ये दो नहीं है, ये दो तुम्हारे में कहाँ है? नहीं है. हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, ये करना ही नहीं है. ओके. यूजेज ऑफ हाइड्रोजन में एक याद रखना, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज व्हाट? रॉकेट फ्यूल. अच्छा ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं. हाइड्रोजन से हम लोग क्या बना सकते हैं बोलो बेटा? मिथेनॉल. हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग कोबाल्ट कैटलिस्ट. मार्क किया. तो इथेनॉल फ्यूजन गैस है. हम्म. चलो बेटा. अच्छा अभी हाइड्रोजन से रिलेटेड इसमें ना दूसरा कौन सा पार्ट आता है बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन, अरे पेरोक्साइड किधर गया भाई? पैन में यूज मेथड अच्छा रहती थी. एक मिनट, शट माउथ, पे अटेंशन. पहला पे है. ओके. ये पेरोक्साइड का मैं दूंगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दिख रहा है H2O2, राइट? पेज नंबर क्या है मैं तुमको बता. अच्छा बाद में करे ना, तो उसका पेरोक्साइड का. चल एक काम करते, बाद में करते. चल चल चल, अभी जो सीक्वेंस में जाएंगे हम लोग. जितना मैं बोलता हूं उतना ही हम अंडरलाइन करना, मार्क करना. अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा फॉर एस ब्लॉक हम लोग कैसे करते हैं पता है ना? ऑफ रूल फॉलो करके. तो आई एम नॉट गोइंग, आपको खाली मेन मेन जो एमसीक्यू में आएगा वो मैं बता देता हूँ. चलो बेटा. बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट देखिए लिथियम. अच्छा ये सबका सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? लिथियम बेरिलियम इसमें. अरे फटाफट किधर गया, रुक जा. हाँ. हाँ. ये रहा. सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है बोलो? एस में भी क्या जा रहा है? NS1. तो ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS1. ग्रुप 2 का क्या हो जाएगा? ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल. ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे बोलो बेटा? अच्छा अभी उसमें ना आपको ये पूछेगा बेटा, व्हाट इज द नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन? इनका है ना नियरेस्ट नोबल गैस में ही तो ये हीलियम हो गया कि नहीं? ये नियॉन हो गया कि नहीं बोलो बेटा? ये आर्गन हो गया कि नहीं? सो दिस इज द नियरेस्ट नोबल गैस वी राइट. ओके. फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव. अच्छा अभी ये ग्रुप 2 का है. ग्रुप 2 में क्या आएगा? सब में NH2. सो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो? तो आप लोग अभी खाली यहाँ पे क्या लिखोगे, इधर आ जाओ. ग्रुप 1 इज अल्कली मेटल. ग्रुप 2 इज व्हाट? अल्कलाइन. और इसको याद रखने का ट्रिक पता है ना बेटा? लीना के आरबीसी फरार, या लीना ने की रब से फरियाद. बराबर है कि नहीं? अरे लीना के आरबीसी फरार, लीना ने की रब से फरियाद, जो भी है. हाँ फरार मीन्स भाग गया. लीना के आरबीसी गायब हो गए. ठीक है ना बेटा? whatever और whatever you want. लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्रेश, जो भी याद रखने का याद रखो. सस्ती एंड फ्रेश, जो भी आपको याद रखना है रखो बेटा. इन जनरल बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या याद रखना है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1. बराबर है? ग्रुप 2 में जाते हैं. या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये रॉन्ग लिखा है, SR होता है स्ट्रॉन्शियन का. ठीक है ना बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. क्लियर है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2. एंड फ्रेश. ठीक है जा. ये दे. बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या हो गया बोलो बेटा? ये हो गया NH2. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2. ओके. अच्छा ये
अभी ना बेटा इसमें एमसीक्यू में लिसन बेटा, पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है बोलो। बस आपको ना छोटा सा चीज याद रखना है इसमें बस। ये वो मैं सब बताऊंगा, देख पहला ऐसा ऊपर से नीचे ना, खाली इतना याद रखोगे ना तो सब अपना काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। ग्रुप 2 वाला इसके बाजू में, तो उसका साइज थोड़ा इससे छोटा होगा कि नहीं बोलो, ठीक है ना। तो दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। चलो भी आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज। अच्छा, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और नॉट, टेल मी। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, बरोबर है कि नहीं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बरोबर है, राइट। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उन लोग का क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्लियर है, राइट। अच्छा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन ज्यादा मेटेलिक होगा, ये बड़ा है ना बेटा, तो ग्रुप 1। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, तो ग्रुप 2। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लोग आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्लियर है। ये देखो बेटा, डाउन द ग्रुप देखो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है कि नहीं, ये देखना, वैल्यू कोई नहीं पूछने वाला है। आयनाइजेशन पोटेंशियल देख कम हो रहा है कि नहीं, डाउन द ग्रुप बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा कि नहीं। अच्छा, अभी याद रखना बेटा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप कम हो रहा है ना बेटा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, डाउन द ग्रुप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीज है। रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, नीचे वाला आसानी से ऑक्सीडेशन में जाएगा ना। ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट आर पावरफुल व्हाट, reducing agent, reducing, they want to lose their electron easily। एजेंट बोलागा तो reducing, बट प्रोसेस बोला तो ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ग्रुप 2 में भी सेम चीज होगा कि नहीं बोलो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दिखाई दे रहा है बोलो। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, राइट। चलो सब लो। अच्छा, ग्रुप 1 इज यूनिपॉजिटिव, ग्रुप 2 अच्छा। अभी बेटा ना आपको खाली ये सब मैंने बता दिया बेटा, ये सब जाने दो बेटा, ये सब कुछ नहीं। अच्छा, अभी कभी भी पूछेंगे फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी कौन सा ज्यादा होता है, सेकंड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, दूसरे के लिए साइज कम हो जाएगा ना बेटा। अब आपको है ना एग्जाम में ये सब, ये बहुत इजी, हाँ ये वाला रिएक्शन में खाली मेन। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर पूछेगा तो ये क्या है बेटा, पेरोक्साइड है। कौन है, पेरोक्साइड है ना बेटा। तो एक ऑक्सीजन का -1 तो सोडियम का कितना होगा, +1, ठीक है। ओके, अभी आपको ना एक ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या क्वेश्चन आएगा बताए क्या, ये लोग, अच्छा कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन पेरोक्साइड बनाता है और कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, कौन ऑक्साइड बनाएगा कौन पेरोक्साइड बनाएगा और कौन। अभी इसमें आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता, सुन लो ए। अच्छा, ए ऑक्साइड का साइज छोटा होता है, ऑक्साइड। पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन पे मिलके एक पे -1 होता है तो दो पे मिलके, इसको क्या कहते हैं बेटा, पेरोक्साइड। और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मिलके कितना चार्ज होता है, 1। तो एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज हो जाएगा, -12, ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बेटा, डाउन द ग्रुप, अच्छा लिथियम, अच्छा लिथियम का साइज सबसे छोटा है कि नहीं बोलो, फिर सोडियम उससे बड़ा होगा कि नहीं, लिथियम छोटा सोडियम बड़ा, बाकी नीचे वाले कौन है, पोटेशियम रुबिडियम, ये सबसे बड़े हो गए कि नहीं बोलो। अच्छा, अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये लिथियम ऑक्साइड का साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, इसका साइज और बड़ा। तो अभी कौन ऑक्साइड बनेगा, देखो बेटा कभी भी है ना, ये तेरे कटायन है, ये कौन है, कटायन। कटायन और एनायन का रिएक्शन होने के लिए कौन सा ज्यादा आसानी से होता है, जिसका दोनों का साइज सिमिलर होगा, जिसका दोनों का साइज क्या होगा, तो लिथियम का साइज ऑक्साइड से सिमिलर है, तो क्या बनाएगा बोलो, लिथियम ऑक्साइड क्या बनाएगा। अच्छा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा भाई लिथियम फॉर्म ऑक्साइड, तो आपका क्या आंसर, एक वन ऑफ द ऑप्शन क्या होगा, सिमिलर साइज, आयोनिक साइज, क्लियर है। सोडियम वाइट फॉर्म पेरोक्साइड, तो सोडियम कटायन एंड पेरोक्साइड कटायन साइज इज सिमिलर। अच्छा, पेरोक्साइड बनेगा तो ऐसा बनेगा, ए सुपर ऑक्साइड बनेगा तो कैसा बनेगा, KO2। क्यों ऐसा बना बोलो बेटा, बोलो। अबे झिंगे के का वेल, अच्छा मैं तेरे को बता देता सब। हाँ तो सुपर ऑक्साइड है, अरे रुक जा, अबे इधर देख, लिथियम का वैलेंसी कितना है 1, यहाँ पे ऑक्साइड का कितना है बोल 2, क्रिस क्रॉस होता है कि नहीं ये,
हाँ, तो पेरोक्साइड, अच्छा सोडियम का कितना होता है 1+, पेरोक्साइड का दोनों का मिलकर कितना है 2-, क्रिस क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ये बनेगा कि नहीं। अच्छा, पेरोक्साइड में क्या होता है चार्ज, बोल बेटा। माइनस, -1 दो जन का मिलके कितना है -1 है ना, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो KO2 बनेगा कि नहीं। अच्छा, एमसीक्यू में आता है ये KO2 कहाँ पे यूज होता है, तो इट इज यूज इन सबमरीन, कहाँ पे यूज होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ, हाँ हाँ, स्कूबा डाइव वो सब में भी हम लोग यूज करते हैं इसको बेटा, वो मतलब पहले तो हम लोग वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह होता है, लेकिन इमरजेंसी में ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया, वो भी होता है, अरे हीलियम और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं नीचे, ले, हाँ हीलियम, क्योंकि हेनरीज लॉ में हम लोग ने पढ़ा था वो बेटा, ठीक है। प्लस प्लस, अब बस बस डोंट वेस्ट टाइम, देखो ये देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया मैंने तुमको, पूरा डिटेल में बता दिया। जस्ट शट योर माउथ एंड पे अटेंशन, यहाँ पे अभी ध्यान दो। ए एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट इज यूज इन सबमरीन एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, बाय। अच्छा बेटा, सबमरीन में बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर अपना माल फंक्शन हो गया तो ये इमरजेंसी में यूज होता है, ये एडी दोनों जन यहाँ पे देख, ठीक है ना। हम लोग सबमरीन हम लोग एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाई, तो देख सुपर पेरोक्साइड इसके साथ रिएक्ट होकर क्या बना देगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर सकते हैं। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और क्या एक्सेल करते हैं, दूसरा वाटर वेपर भी आता है ना, तो वाटर वेपर को कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर वेपर जो आएगा ना वो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर वेपर है ना इसके साथ रिएक्ट हो जाता है, और है ना पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सुपर ऑक्साइड बराबर है, इट इज यूज इन ब्रीदिंग इक्विपमेंट, सबमरीन स्पेस वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, हो गया। चलो, मेटल ए, हाँ फास्ट ही करा, तो तू यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रही है। हाँ, oxide a metal oxide when dissolved in water you get what, base, so why they are known as alkali, because they form water soluble base, ठीक है। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं, ग्रुप 2 का वैलेंसी कितना है बोलो, सबका 2 है कि नहीं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा, नाइट्रोजन का 3 होता है, क्लियर है, ओके। तो अच्छा, ये सोडियम को पानी में डालेगा तो क्या बनता है, एक्सप्लोसिव होता है कि नहीं, हाईली एक्सोथर्मिक। कैल्शियम को पानी में डालेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अच्छा, whenever मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा, माइनस, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। हाइड्राइड में 1- होता है ना, तो सोडियम 1+ है, तो सोडियम हाइड्राइड। तो whenever हाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल विच ऑक्सीडेशन स्टेट इट एग्जिबिट हाइड्राइड। अब बेटा ना आपको ना ये कोई, अच्छा ग्रुप 2 वाला करेगा तो डाईहाइड्रेट बनेगा, कैल्शियम का वैलेंसी 2 तो CH2। अभी आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा इसमें कि सोडियम क्लोराइड इज आयनिक एंड लिथियम क्लोराइड इज कोवैलेंट, तो देखो बेटा कभी भी याद रखने का, सुने हीरोइन यहाँ पे देख, अगर मैंने आपको देखा ऐसा दिया LiCl NaCl KCl डाउन द ग्रुप बेटा, कटायन का साइज क्या हो रहा है बोलो बेटा, बढ़ता है, provided your anion is safe. अच्छा, as size of cation increases, ionic character increases, ionic character increases. Smaller the size of cation, greater is covalent character. तो सबसे छोटा कटायन किसमें है, लिथियम, सोडियम या पोटेशियम में बोलो, तो लिथियम विल बी कोवैलेंट, और ये नीचे वाला क्या होगा, आयोनिक। साइज ऑफ कटायन, अच्छा अच्छा याद रखना, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज कोवैलेंट कैरेक्टर, तो बिगर द साइज देन ग्रेटर इज आयोनिक, समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन अगर मैंने बेटा अनायन के लिए पूछा तो, अभी बेटा मैंने तेरे को ये दे दिया है सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड, तो आयोडाइड आयोडीन का साइज बड़ा है कि नहीं, ऐसा स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज व्हाट, कोवैलेंट कैरेक्टर है बेटा, हाँ। तो हाँ, तो अभी ग्रेटर द साइज ऑफ अनायन देन इट विल बी व्हाट योर आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, हो गया ये। हेलोजन के साथ ग्रुप 1 रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, NaCl, ग्रुप 2 होगा तो CaCl2। ऑल मेटल आर व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, ग्रुप 1 आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बट ग्रुप 2 विल बी लिटिल लेस, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड अमोनिया वाला आएगा, आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसमें मैं खाली एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, सुनो, ओके।
अल्कली मेटर आर soluble in liquid ammonia giving it which color? अच्छा क्यों? ए अल्कली मेटल में बाहर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? तो वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? अमोनिया को दे देगा। किसको? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ड्यू हु इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसा पूछेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये अमोनिया को इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने दे दिया। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप ब्लू कलर। दिस एमसीक्यू में पूछेगी, दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज विच कलर, वेदर इट इज डाया या पैरामैग्नेटिक? पैरा। अच्छा, इसको अगर हम लोग वापस थोड़ा और रिएक्शन कराएंगे और अमोनिया में डालेंगे बेटा, देखना, द ब्लू कलर लेटर ऑन चेंजेस टू, एंड दैट विल बिकम, ठीक है। तो पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिक्विड अमोनिया को पहला सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो विच कलर इट विल डेवलप? बोलो। डीप ब्लू। इट विल बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? पैरा। ओके। After some time, what will happen? Blue color will change to, Brown. and it will become Black. diamond. Similarly, ग्रुप 2 में भी आएगा बेटा। ग्रुप 2 में क्या पूछेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है दिव्या? 2। तो वो क्या बनाएगा बेटा? 2 अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला बनेगा कि नहीं? तो इसमें बेटा भी कौन सा कलर मिलेगा? अगर अल्कली मेटल बोलेगा वहां पे डीप ब्लू मिलता था, यहाँ पे क्या मिलेगा? डीप ब्लू ब्लैक। डीप ब्लू ब्लैक। Right? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ट्रांजिशन एक्साइटेशन ज्यादा होगा उसमें। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? चलो, हाँ ब्रेक देता बेटा, ये एस ब्लॉक खत्म होने फिर ब्रेक देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो पी ब्लॉक है ना उसके बाद। डायगनल रिले नहीं करना पड़ेगा भाई। डायगनल तो ना, फिर एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं मैं तुम लोग को। डायगनल रिलेशनशिप। ए अच्छा, मैं तुमको एक खाली बता देता हूँ। देख, डाउन द ग्रुप जाता है तो साइज बढ़ता है कि नहीं? Yeah. अक्रॉस द पीरियड जाएगा तो साइज क्या होता है? कम। तो अच्छा, लिथियम का डायगोनल में कौन है? मैग्नीशियम है कि नहीं? इन दोनों का भी एटॉमिक साइज सिमिलर हो गया कि नहीं? एमसीक्यू में आएगा, व्हाट इज द रूल फॉर डायगोनल रिलेशनशिप? तो क्या बोलोगे? सिमिलर। सेम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? सिमिलर एटॉमिक साइज। अच्छा, एमसीक्यू में पूछेगा, हु इज द डायगोनल ऑफ लिथियम? नहीं. हु इज द डायगोनल ऑफ बेरिलियम? हु इज द डायगोनल ऑफ बोरॉन? सिलिकॉन। ठीक है, सिमिलर एटॉमिक साइज। हाँ, अरे पूरा नहीं, खाली ये 3 ही है एग्जाम्पल, और उसमें भी ये 2 ही पूछेंगे। लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों होता है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, बस। हाँ, अभी इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। लिसन। ओके। अच्छा, अभी जो जो प्रॉपर्टी लिथियम दिखाएगा वो प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा? बोलो। मैग्नीशियम। तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा तो मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं? बोलो। ये देखना, लिथियम ऑक्साइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी क्या बनाएगा? लिथियम नाइट्राइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी क्या बनाएगा? क्लियर है? अच्छा, अभी ये भी पूछेंगे, लिथियम का जो सॉल्ट होता है दैट इज डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट मीन इट विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर टिल इट मेल्ट। मैग्नीशियम का सॉल्ट भी क्या होता है? बोलो बेटा, डेलिक्विसेंट। क्लियर है? ओके। हम्म हवा में रखेगी ना लिथियम क्लोराइड को तो लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, ये अब बेटा किसका हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ना है? जो जो प्रॉपर्टी बेरिलियम दिखाएगा वो एल्यूमिनियम भी दिखाएगा कि नहीं? अच्छा, एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया, लीना के आरबीसी कौन ऑक्साइड बनाएगा? सिर्फ लिथियम। बेरिलियम उसमें तो कौन बनाएगा? बोलो बेटा, बेरिलियम। किसका डेलिक्विसेंट होगा? लीना के आरबीसी में किसका सॉल्ट डेलिक्विसेंट होगा? तो लिथियम का। ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर में किसका होगा? बोलो बेटा, मैग्नीशियम का। हम्म थर्मल, लिथियम का कार्बोनेट विल डिकम्पोज। सिमिलरली बेरिलियम का, मैग्नीशियम का कार्बोनेट ऑल्सो डिकम्पोज। बाकी कोई कंपाउंड का कार्बोनेट डिकम्पोज होगा नहीं। अभी बेरिलियम और एल्यूमिनियम का सिमिलर प्रॉपर्टी। ये बेरिलियम क्लोराइड बनता था तो कैसा बनता था? ऐसा होता था कि नहीं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं? बोलो बेटा। तो इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्लोराइड भी क्या है? बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? बोलो। तो इट इज ऑल्सो लुईस एसिड। ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड। एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर बनता है। क्या बनता है? सिमिलरली बेरिलियम भी बेटा आपको देख रहा है ऐसा डाइमर फॉर्म में, 2 बेरिलियम ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे को। क्यों ज्वाइंट हो गए?
वाई इलेक्ट्रॉन। हाँ तो मैं बताता हूँ, देखिए बेरिलियम मैंने एक ऐसा बनाया, देखिए मेरा बेरिलियम। लिसन बेटा, एक बार देख लो बेटा फटाफट। इस पे लोन पेयर है कि नहीं बोलो बेटा, इस पे भी लोन पेयर है कि नहीं। अच्छा दूसरा बेरिलियम क्लोराइड बनाया, अरे यार सॉरी, इस पे भी लोन पेयर थे कि नहीं बोलो। अब इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ बेटा 4 है ना। इसके बाहर भी कितना है, 4 है ना। तो ये कितना एक्सेप्ट करेगा, नहीं 2 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ना। तो देखिए इसको दे देगा, ये ध्यान दो समझेगा नहीं, देखिए इसको 2 देगा और ये 2, तो देख अभी ये ऐसा ब्रिज बन गया कि नहीं, देख रहा है। यू ब्रिज बनाया, समझा क्या। अरे बेरिलियम हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन ना बेटा, तो 2 इससे लिया, ये वाला क्लोरीन का लोन पेयर लिया और इसका लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्लोराइड को भी अगर मेरे को बनाने का, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में ऐसे लिखूंगा कि नहीं। ये एक एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा, बाजू में मैंने दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा, दिखाई दे रहा है। अच्छा इसको बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन दे देगा, ले भाई। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन दे देगा, देख ऐसा ब्रिज एलिमेंट बना। ब्रिज एलिमेंट क्यों बना, आप समझा क्या। लोन पेयर एक्सेप्टर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था उनका। अच्छा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है कि नहीं। तुम्हारे 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जनाबे, अली एंड पब। जनाब मीन्स जिंक, एल्यूमिनियम, जनाबे, अली इन पब, so these are amphoteric or not. तो तो aluminum oxide is amphoteric, it can react with acid as well as base. Similarly beryllium oxide will be also what, amphoteric. ये क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। अबे झिंगे क्या किया स्टार्टिंग में, ये देखना, जो प्रॉपर्टी लिथियम दिखाएगा वो बेरिलियम, तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, तो एल्यूमिनियम का भी एम्फोटेरिक होगा, बराबर। कौन चला गया, चलो एनीवेज। ये तेरे को जाने का है उसको लेने के, जा तू जा, हो गया काम। तो अगर कुछ इसको तेरे को नहीं, उसको बोला ना। अब ब्रेक नहीं, पहले खत्म। अगर उसको कंपनी चाहिए, नहीं ये बेटा दिमाग मत खराब करो मेरा, बस अभी बस एमसीक्यू में ये बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में बता रहा हूँ, यूजेस। ए लिथियम कहाँ पे यूज होता है बोलो बेटा, बैटरीज। आप लोग ने ना लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। लिक्विड सोडियम कहाँ पे यूज होता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, ओके। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तो मैंने बता दिया आपको, इट इज अ जनरेटर ऑफ, ये एमसीक्यू में पूछा गया है। सीजियम इज यूज इन विच फोटोइलेक्ट्रिक सेल में, विच एलिमेंट इज यूज्ड। हाँ बंद कर ले बेटा अच्छे से। अच्छा ये प्लीज यूजेस वाले एमसीक्यूज आते हैं। बेरिलियम इज यूज इन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मैग्नीशियम इज यूज इन एयरक्राफ्ट, कैल्शियम बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब इसके एमसीक्यूज आएंगे बेटा। बेरियम सल्फेट, अच्छा बेटा तुमको कोई तो भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको पहले बेरियम सल्फेट का एक ना टेबलेट देगा खाने के साथ, फिर बाद में ना एक्सरे निकालेंगे, तो आपका बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट होगा, इट इज यूज, हाँ बिकॉज इट इज डिटेक्टेड बाय एक्सरेज। बेरियम मील फॉर इंटेस्टाइनल एक्सरे, या तो वही डिटेक्ट करेगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो पता चलेगा, समझा के नहीं। So if you want like a bone X-ray, then you don't have to. That will later on discuss, हाँ ओके। अभी आ जा, मेरे को फटाफट खत्म है। व्हाट इज यूज्ड इन कैल्शियम, अरे वो बेटा एक्सट्रीम केस में देते हैं, ऐसा नॉर्मल के लिए नहीं देते, समझा ना, कॉम्प्लेक्स होता है ना, डिटेक्ट नहीं हो रहा है तभी। रेडियम इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी। 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 50 मिनट्स हुआ है बेबी। हाँ हाँ, अच्छा वॉच देख रही थी, अच्छा। 12 बजे तक मैं लेने वाला हूँ, समझा ना, 12 बजे आऊंगा। हाँ तो ब्रेक दे रहा हूँ ना, बोला ना। समझ में आता, मतलब सर वो लोग ओके नाउ एमसीक्यू प्लीज बेटा, ये मैं आप लोगों ने यहाँ पे ये अगर मार्क नहीं किया ना, इस पे ही आपके मार्क्स जाएंगे। ये रीडिंग वाला पार्ट है, सीईटी में आता है ये रीडिंग वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा अपना ये सिग्नल कौन पास करवाता है बेटा, ऐसा पूछेंगे बेटा। सोडियम आयन प्रेजेंट रहेगा, हाँ न्यूरॉन्स करता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप का आपने पढ़ा रहेगा बेटा, ओके। देखिए नर्व सिग्नल, which ion are most abundant within the cell, which ions are required for maximum synthesis of protein, Magnesium. पोटेशियम, ईडी, ठीक है।
क्या बात अच्छा, मैग्नीशियम आयन, which ions are present in chlorophyll? बोलो. Okay, which ion are required for synthesis of protein for regulation of cholesterol level? हाँ, तो अभी ऐसा सब चीज आपको बेटा मार्क करवाना पड़ेगा ना, कैसे आएगा आपको एमसीक्यू में, नहीं आएगा ना. Which important is in blood clotting, contraction and stretching of muscle, heartbeat. ठीक है बेटा. ओके, क्या बोल. हाई ब्लड, अभी हो जाएगा मेरे को तुम लोग के वजह से, ठीक है ना बेटा. हाई कोलेस्ट्रॉल. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट बेटा प्लीज. बेटा फटाफट मार्क कर देता, ब्रेक दे रहा हूं ना मैं बेटा. सुनो, सोडियम का अभी है ना, इसमें कंपाउंड्स के बारे में भी पूछेंगे. वॉशिंग सोडा अभी आपको समझ में आ गया. अच्छा, पहला एमसी, वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड? In solvage process बेटा, we take ammonia, water and carbon dioxide, we get ammonium carbonate. अमोनियम कार्बोनेट के अंदर एक्सेस पास करेंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट. अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड NaCl रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड. और ये देखिए मिल गया कि नहीं, वॉशिंग सोडा. पहला नहीं, सॉरी, बाइकार्बोनेट मिला. फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये बाइकार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट, अच्छा ये मेथड में है ना बेटा, बाइकार्बोनेट को अभी देखिए यहाँ पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, किसके साथ, डिकम्पोज करूंगा इसको, तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिल गया. क्लियर है. अच्छा, इसमें आपको एक बार पूछते हैं कि आप लोग ने ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों लिया. ठीक है, प्लीज पे अटेंशन. तो इसमें बेटा बेस्ट मेथड, इसमें देख अमोनियम क्लोराइड मिला कि नहीं मुझे, तो आई कैन यूज दिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. हाँ, प्रॉपर्टी, सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इफ इट इज हीटेड बिलो 100 केल्विन, अरे 100 डिग्रीज, बिलो 100 डिग्री, 100 डिग्री, सुनो अच्छे से, एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, लेकिन अबव 100 डिग्री करेगा तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा. ज्यादातर इसमें बेटा यूजेस पे क्वेश्चन आएगा. तो व्हाट इज द यूज बोलो, इमल्सिफाइंग एजेंट. ठीक है, हार्ड वाटर को क्या बनाएगा, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड कॉस्टिक सोडा, एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी एजेंट. हो गया इसका, वॉशिंग सोडा का काम हो गया बेटा. सॉल्वेज प्रोसेस याद रखना बेटा, ठीक है. नहीं, कॉस्टिक सोडा, NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें आता है. पहले याद रखना, कॉस्टिक सोडा के लिए हम लोग किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ब्राइन मींस व्हाट, NaCl डिसॉल्व इन वाटर. कौन सा सेल है, कैस्नर केल्नर सेल. व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल. अच्छा, ये बाय हार्ट करना है. हु इज योर कैथोड, हु इज योर एनोड, कार्बन रॉड. where sodium is liberated, cathode, right, in the form of sodium amalgam. अभी सोडियम अमालगम में से मेरे को सोडियम चाहिए ना बेटा, हाँ, तो उसके अंदर मैं पानी डालूंगा, तो देख ये मिल गया कि नहीं, यही है ना अपना कॉस्टिक सोडा. अच्छा, व्हाट इज लिबरेटेड एट एनोड, क्लोरीन. बस इतना हो गया बेटा. ये आपको क्या क्या पूछेगा इस पे क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा में विच सेल इज यूज्ड, कास्नर. हु इज योर एनोड, हु इज योर कैथोड, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज है. व्हाट इज लिबरेटेड एट एनोड, व्हाट इज लिबरेटेड एट कैथोड. ओके, यूजेज, अगर अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पूछेंगे तो बेटा, बॉक्साइड को किसमें डिसॉल्व करते थे, याद आ रहा है ना बेटा, बेयर्स प्रोसेस में, NaOH में. यस, कम अब सोप बनाने में काम में आता है. मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं हम लोग इससे. कपड़े में अपना कॉटन आता है ना, वो सॉफ्ट रहता है पहले. ओके, पेट्रोलियम रिफाइनिंग. अभी कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, लाइमस्टोन भी कहते हैं बेटा. ये है ना. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन, प्रिपरेशन हो गया ये. अच्छा, इसका मेजर चीज क्या पूछेगा बेटा, एक ये, व्हेन इट इज हीटेड अबाउट 1200 इट गिव्स यू व्हाट. अच्छा, हाँ, एलम नहीं होता, एलम ये डबल सॉल्ट होता है, कुछ भी यार. हाँ, फटाकड़ी, बरोबर, फिटकिरी, फटाकड़ी नहीं, फिटकिरी. चलो बेटा, आया, बस बेटा, वो कुछ और समझेगा. ठीक है. हाँ, आफ्टर शेव के बाद लगाते हैं ये. हाँ, तो फिर एलम, वाई,
बिकॉज इट कैन अरेस्ट ब्लड। समझा ना बेटा, इसके लिए लगाते हैं उसको। हाँ वो भी करते हैं बेटा, सब बहुत यूज है, प्यूरिफाइंग वाटर भी करते हैं। अबे वो खाली वो क्यों करते, कट लग जाता है तो वो ब्लीडिंग को अरेस्ट करता है। शेव करने वाले वो अच्छा है। हाँ हाँ। आपके शेव से अच्छा है ना, डॉक्टर करती है। अरे बेटे वो उसका भी प्रॉपर्टी रहता है रे। शेव करने के बाद बस बस बस। I don't shave. Okay, now please pay attention here now. Calcium carbonate is heated, it will give you calcium oxide. Any carbonate beta when reacted with acid, it will give you salt, water and carbon dioxide. Uses में ध्यान रखो बेटा, मार्बल का बिल्डिंग मटेरियल है, क्विक लाइन बनाने में काम में आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई क्वालिटी पेपर एंड टूथपेस्ट में यूज होता है। बिग लाइन मतलब नींबू पानी। क्विक लाइन नींबू पानी नहीं होता है भाई। That दिस इज plaster of Paris. हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज डिफरेंट थिंग्स, जिप्सम से होता है वो, कुछ भी कहाँ पे भी पहुंच गए। ठीक है हाँ, सीमेंट विमेंट तो बहुत सारा चीज है। चूना हाँ कैल्शियम कार्बोनेट में आता है। लाइन क्विक लाइन बना हाँ हाँ लाइन बनाते हैं। हाँ हाँ। बेटा तुम लोग यहाँ पे टाइम पास मत करो, मेरे को ये कंप्लीट करना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा, वो मैं बता देता हूँ। हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2। बेटा ये करने दो ना, देन आई गिव यू ब्रेक ऑफ 15 मिनट बस, ठीक है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज व्हाट, H2O2। हाँ हो गया, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करा भी, वही एमसीक्यूज आएंगे आपको सॉल्व। एस ब्लॉक वो पी ब्लॉक बाकी है, समझा ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा हाँ मैं कुछ नहीं 20 दिन भी नहीं है एग्जाम को। 11 तुम्हारा डेट क्या आया, कुछ दिया है बाद में? 14 टू 19 में आ रहा है कि 11 टू? सर कोई तैयारी नहीं है। तो इसलिए अभी टाइम है ना, तो कर लेना ले यार। बेटा। इसमें ये चैप्टर बहुत इजी है, कोई मैं आप बता रहा हूँ ना, इसका एमसीक्यू आप करोगे ना फटाफट होगा, कोई सम नहीं, खाली एक ही सम आने वाला है, वो अभी मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। फर्स्ट प्रिपरेशन बेटा, H2O2 किससे बनाते हैं? बेरियम, ये बेरियम पेरोक्साइड है प्लीज, दिस इज बेरियम हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड बस। देन सोडियम पेरोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये वाले पार्ट पे एमसीक्यू आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो पहले ये मिलता है, इसको क्या कहते हैं पता है बेटा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नो सॉरी माय बैड, पैरो नहीं, पेरोक्सो माय बैड। इसको बेटा क्या कहते हैं? हाँ दिस इज नॉट ओलियम, दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड प्लीज। पेरोक्सो वेरी इंपॉर्टेंट। H2H2O8 इज व्हाट? पेरोक्सो। पायरो में होता था H2H2O7, पायरो इज ओलियम। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक, ये देख ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ले ले सर बनाया था ना। ले 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 नहीं आया था ये, ठीक है बराबर है। पेरोक्सो डाल हाँ। अब बेटा क्या होगा, सेकेंड स्टेप में उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? whenever you do electrolysis of sulfuric acid, what is formed at anode? ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? एंड देन इफ यू डू हाइड्रोलिसिस यू गेट बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिख रहा है कि नहीं? हम लोग H2O2 बना रहे हैं। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए। अच्छा बेटा 3 बेंजीन रिंग को क्या कहते हैं बेटा? एंथ्रासीन। क्या कहते हैं? फिर बेटा OH आ जाएगा तो क्या बन जाता है? एंथ्राक्यूनोल। क्या बन जाता है? और 1 2 पे कौन है? इथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल। इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विच रिएजेंट? तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा? 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल। अच्छा फिर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, राइट ना बेटा? तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा बोलो बेटा? 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन। देखिए कीटोनिक ग्रुप आ गया ना बेटा। और अपने को मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मिल गया कि नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड? क्लियर है? चलो बेटा अभी आ जाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वेरी पेल ब्लू कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ना एक अलग से चीज लिखवाने वाला हूं, वो करना तो ही आएगा आपको।
ओके अभी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा दोनों होता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज, अच्छा इसमें फेरस को उसने क्या कर दिया, फेरिक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बरोबर है। Mn+7 से क्या बन गया, +2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रेड्यूसिंग एजेंट बेटा, यहाँ पे रेड्यूसिंग, रेड्यूस कर दिया ना दूसरे को, रेड्यूस कर दिया। अच्छा यूजेस पूछेंगे, माउथ वॉश। हाँ माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, आप हेयर कलर, वो ब्लीचिंग ब्यूटी पार्लर में जाके तो ब्लीच करते हैं ना बेटा, तो उसमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। इट इज यूज्ड एज एंटी क्लोर, एंटी क्लोर क्या होता है, जो क्लोरीन को निकालता है, एंटी क्लोर एमसीक्यू में आता है, हु कैन बी यूज एज एंटी क्लोर हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू रिमूव क्लोरीन, इट इज यूज टू कंट्रोल पोल्यूशन ऑल्सो, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक सीवेज वाटर। अच्छा अभी ये सम करवाने से पहले मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता, ये आपको पूछेगा बेटा, इन दोनों का क्या ना ये यूज है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट, गुड रेड्यूसिंग, अच्छा ये कैसे बनता है, व्हेन लिथियम हाइड्राइड इज रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड यू गेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा अभी ये याद रखना, लिथियम हाइड्राइड अच्छा गुड रेड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, देखना बेटा इसने इसको एस्टर में किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल, एसिड को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज अ गुड रेड्यूसिंग। एमसीक्यू में पूछते हैं अगर PCl3 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉस्फाइन, एल्यूमिनियम सारे मेटल का हाइड्राइड ये बन जाएगा बेटा, क्लोराइड और इसका फॉस्फाइन। हम्म ये अल्कोहल है भाई, ये CH2OH होता है ना, ये भी CH2 है। अच्छा अब ये ना इसका एक आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैं तुमको एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, आप लोग लिख लो बेटा, एक स्टेटमेंट में आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो बस, देन आई विल गिव यू ब्रेक। अरे यार एक मिनट एक, अरे एक शॉर्टकट मेरे को लिखवाने का था आप लोगों को। शांत 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 हाँ ये लिख लो चलो, प्लीज राइट दिस, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, परसेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, बेटा मैं बता रहा हूं ना, नॉर्मेलिटी। ओके अगर मैंने आपको ऐसा दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 10, तो परसेंट स्ट्रेंथ कितना होगा, 3.05, 3 भी लिखोगे तो चलेगा, और ग्राम में इसमें कितना होगा, और नॉर्मेलिटी कितना होगा, 1.79, 1.79 को मतलब आप 8 भी ले सकते हो, 1.8 बस। चलो बेटा ये लिख लिया, ये किसका है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है, प्लीज बस इसी पे ना आप सारे सम सॉल्व कर सकते हो। ये बाय हार्ट कर लेना वैल्यू बस, 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा तो कितना होगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ 3, एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, एंड मोलैरिटी 1.8। अभी मैंने अगर एग्जाम में पूछा 20 वॉल्यूम ऑफ, तो ये कितना होगा बताओ, हाइड्रोजन, हाँ समझ में आ गया, 20 वॉल्यूम रहेगा तो ये कितना होगा,
10 का इतना होता था, तो 20 का समझ में आ गया। अगर मैंने आपको एग्जाम में पूछा रहता अगर ये 30 वॉल्यूम होगा तो परसेंट स्ट्रेंथ कितना होगा, बराबर है, ग्राम पर कितना होगा, समझा कि नहीं। अब आप मेरे को इसका ओरली आंसर बताओ, क्योंकि वो फॉर्मूला से करोगे तो नहीं कर, मैं वापस ला रहा हूँ उसको, वापस ला रहा हूँ स्वाति बेटा। चल ये हीरोइन यहाँ जो, इसका आंसर क्या करेगी बता। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम 45 अरे किधर गया, वॉल्यूम तो 10 का होता तो कितना होता था बोलो। हाँ तो अब ये 45 पॉइंट कितना दिया है, बस ऐसे वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम दिया, सॉरी सॉरी, तो 45.4 होगा तो कितना, समझा कि नहीं। मेरे मेथड से करोगे तो जल्दी होगा, ये सब पकाया हुआ है, बहुत पकाया हुआ है, मैंने शॉर्टकट दिया है, समझ में आ गया कि नहीं, बराबर है। तो ये शॉर्टकट मेरा आप लोग कॉपी करके रख लो। थैंक यू सर, अप्रिशिएटेड। ये अप्रिशिएटेड वाले रुक जा 2 मिनट। अच्छा ये 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। 10 वॉल, अच्छा ये मैं खाली एक अलग से स्टेटमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, कभी कभी पूछेगे बेटा। 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ मीन्स 1 liter of H2O2 gives 10, हाँ 10 liters of ऑक्सीजन, बस इसका मतलब ये होता है, ठीक है। हाँ एट एसटीपी। अरे बेटा अगर मैंने 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया रहेगा तो 2 लीटर्स नहीं, 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव यू हाउ मच, जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है उतना वो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, 20 लीटर। 30 वॉल्यूम दिया रहता तो 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव यू। अच्छा इसके सम समझाना, वो टेक्स्ट बुक से करोगे कुछ नहीं आए, बहुत टफ लगेगा, ये बहुत इजी ट्रिक मैंने दिया है, क्लियर। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड व्हाट बेटा, एस ब्लॉक। अभी हम लोग को क्या करने का है, पी ब्लॉक, ठीक है। ब्रेक देता हूं 10 मिनट का, नहीं 15 मिनट का, चलो बाय बाय। अरे बाय बाय मतलब अभी क्लास एंड करूँ कि नहीं, हो गया ये कॉपी करके। अभी बेटा देख तू, अभी तू बुकलेट लाई है ना, तो उसमें से फटाफट तेरा सॉल्व होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई विल सेंड यू टू जॉइन बैक।